हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों याद रखिएगा, ये वीडियो हो सकता है लंबा लगे आपको। जब आपने ये टाइम फ्रेम इसकी देखी हो तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये आपके बहुत काम का होने वाला है। ये वीडियो आप इसको देखेंगे तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज ख़त्म हो जाएंगी, चूँकि जिसके लिए आप आए हैं। आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करने वाले हैं, इसमें एक प्लान को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी मैं किसी चीज़ का रिव्यू वीडियो बनाता हूँ तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो लंबा कितना हो रहा है, बस ये आपको उससे कंटेंट कितना मिल रहा है, क्वालिटी कितनी मिल रही है। तो यकीन मानिए आप इसको एंड तक देखेंगे, आप इस प्लान के बारे में आपको कहीं और कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आप पहली बार किसी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट का वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें हम दोस्तों एक ऐसे प्रोडक्ट का बात करने वाले हैं जो कि बहुत काम का हो गया है आजकल। देखिए, जब से कोविड के बाद से अगर देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और चूंकि बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी कर लीजिए दोस्तों। चाहे आप शेयर खरीद लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, एफडी कर लीजिए, सेविंग अकाउंट में पैसा रख लीजिए, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अगर कोई भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाती है। इवन आपने देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे कि अगर किसी कंडीशन बहुत अच्छी है फाइनेंशियली, और अगर उसमें उस घर में कुछ बीमारी ऐसी बड़ी सी निकल जाती है तो फिर एकदम सब साफ़ हो जाता है, एकदम वो लेने के देने पड़ जाते हैं उस केसेस में बहुत अच्छी तरीके से। तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये मस्ट है दोस्तों, और आपको 100% रखना चाहिए। अब मैं कहता हूँ भले ही आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेट कर लीजिए, लेकिन ऐसी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जो आपकी प्रोटेक्शन का काम करें, कि आपको ऐसा ना हो कि पूरा सब कुछ साफ़ ही हो जाए। तो इसी में हम एक दोस्तों, इस टाइम मुझे जो सबसे बेस्ट प्लान लगता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और किस तरीके से इसको कर सकते हैं, क्या क्या वेटिंग पीरियड होंगे, कितना सम इंश्योर्ड होगा, बाहर इलाज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, कौन सी बीमारी कवर होंगी नहीं होंगी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब प्लान की बात करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं दोस्तों, ये एसबीआई जनरल का प्लान है सुपर हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोस्तों अभी लेटेस्ट नया प्रोडक्ट है। ये दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप जैसे इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि जैसे इंडिया ने अभी राफेल खरीदा था ना कुछ टाइम पहले, तो आपको क्या लगता है कि हमें राफेल खरीदने की ज़रूरत थी क्या? कि हमारी रोज़ लड़ाई तो हो नहीं रही उससे। तो वो क्या काम करेगा दोस्तों, एक तो हमारे जो दुश्मन देश हैं यानी कि दूसरे देश हैं उनको डराने के काम भी आएगा कि भाई इनके पास राफेल है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूज़ भी हम कर लेंगे। इसी तरीके का दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट है। तो इसमें आप चलिए इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। इसकी जो पॉलिसी का ब्रोशर है दोस्तों, बोर्डिंग्स है, वो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या क्वेरी है आपका कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा दोस्तों आपको। तो एसबीआई जनरल का दोस्तों ये सुपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो चलिए अब इस प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो एसबीआई का सुपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, इसमें इन्होंने एक लाइन लिखी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस और अनमेस्ड प्रोटेक्शन दोनों। तो अनमेस्ड प्रोटेक्शन की भी मैं बात करूँगा, क्या इनका ये मतलब है दोस्तों। तो ये देखिए एसबीआई का सुपर हेल्थ इंश्योरेंस है, ये अम्ब्रेला प्रोटेक्शन है, मतलब एक ही प्रोडक्ट के नीचे सब कुछ इन्होंने कवर कर दिया है। और यकीन मानिए अब इसको आप एंड तक देखेंगे ना, आप खुद बोलेंगे सर ये बेस्ट प्लान है। ऐसी बात मतलब रियलिटी में कौन कौन इस पॉलिसी को दोस्तों बाई कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल है, अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अपर एज का कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपर एज कितनी भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को कराते हैं उसमें बच्चा आपका है अगर तो 91 डेज से ऊपर का है तो आप उसको करा सकते हैं अप टू 30 ईयर्स तक। इंडिविजुअल में दोस्तों याद रखिएगा, आप सेल्फ को भी करा सकते हैं, अपनी मैरिड स्पाउस को करा सकते हैं, अपने सन इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अपने फादर मदर सबको देखिए यहाँ पर जो नाम लिखे इन सबको करा सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इंडिविजुअल में मैं खुद के साथ साथ वाइफ का और अपने घर वालों को कैसे कराऊंगा? तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में दो तरीके के प्लान होते हैं, एक तो फैमिली फ्लोटर, एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आप अकेले का करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल में मान लीजिए खुद का अपनी वाइफ का कराते हैं और आप 20 लाख का सम इंश्योर्ड जो है वो लेते हैं, तो 20 लाख का मतलब ये हुआ कि आपको कोई बीमारी होती है तो आपको भी 20 लाख का खर्चा वहाँ पर क्लेम का जो आता है और वो मिलता है, तो 20 लाख वहाँ पर आपको अलग से मिलेगा। और आपकी 20 लाख वाइफ का भी 20 लाख का सम इंश्योर्ड रहेगा। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि टोटल सम इंश्योर्ड 20 लाख हो गया, अगर मैं बीमार हुआ तो मुझे 20 लाख का मिल जाएगा, वो जितना मैं यूज़ कर लूँगा। मान लीजिए मैंने 10 लाख यूज़ कर लिए, तो अब जो 10 लाख अब 20 लाख में से 10 लाख ही बचा वो मेरी वाइफ यूज़ कर सकती है। टोटल 20 लाख में से यूज़ करना है, फ्लोटर का मतलब ये होता है। उसके बाद दोस्तों ये एज मैंने बताई दी कितना आप कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों, तो ये देखिए
कुछ हेडिंग टाइप की हैं कि 27 बेस कवर और 7 ऑप्शनल कवर हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। सम इंश्योर्ड कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल, 3 लाख रुपए से दोस्तों 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। 2 करोड़ तक का आप सम इंश्योर्ड करा सकते हैं इसमें। री इंश्योर बेनिफिट क्या होता है, आपने रीफिल वगैरह तो सुना होगा, यहाँ पे कुछ दोस्तों अलग ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों हेल्थ मल्टीप्लायर, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। हेल्थ मल्टीप्लायर क्या है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। क्लेम सील्ड एनुअल हेल्थ चेकअप मेडिकल ट्रीटमेंट एब्रॉड, यानी आप भारत से बाहर में भी अपना इलाज करा सकते हैं जो भी लिस्टेड डिसीज़ होंगी इंडिया में उनका। अब क्लेम सील्ड प्रोटेक्शन में दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कवर्स इसमें क्या क्या मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बोला हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट। दोस्तों हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट का मतलब ये है कि कुछ 37 लिस्टेड डिसीज़ हैं। मैं आपको लिस्टेड डिसीज़ भी दिखा देता हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न होता है वो आप दूर हो जाए दोस्तों। तो ये देखिए इनकी पॉलिसी बोर्डिंग है, इसमें इन्होंने लिस्ट ऑफ सीरियस इलनेस लिखा है। कैंसर, किडनी फेल्यूर, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन डिसीज़, अल्जाइमर डिसीज़, एंड स्टेज लीवर फेलियर, मोटर। तो ये जो आप 30 ये पूरा नाम पढ़ूंगा तो टाइम ही ज़्यादा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी टाइप की डिसीज़ हैं जिनके शायद हमने नाम भी नहीं सुने होंगे। अगर इनमें से कुछ होता है दोस्तों तो आपका जो सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का कवर लिया है और ये इनमें से कोई आपको ऐसी बीमारी भगवान ना करे निकल आती है, तो आपका जो सम इंश्योर्ड है ऑटोमेटिकली दोस्तों 3 टाइम्स बढ़ जाएगा और कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं लगना है। कैसे, जैसे कि ये देखिए अप टू 3 टाइम्स लिखा है, तो वो मैं बताऊँ कब 3 टाइम बढ़ेगा, कब 2 गुना बढ़ेगा। सिंगल नहीं, 2 गुना और 3 गुना बढ़ता है, तो कब कितना बढ़ेगा वो भी हम बताएंगे। तो अगर कोई ऐसी बीमारी निकलती है तो ऑटोमेटिकली वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा और कोई आपसे कॉस्ट नहीं ली जाएगी। तो ये हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट हो गया। तो नेक्स्ट दोस्तों जो है वो है री इंश्योर बेनिफिट। री इंश्योर बेनिफिट में क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कवर लिया था, सम इंश्योर्ड कराया था, अब क्लेम आया दोस्तों 12 लाख रुपए, तो आपका अभी तक कंपनी कितना देती थी, 10 लाख रुपए, और फिर ये कहती थी अगली बीमारी में जब आप अगली बार एडमिट होंगे या अगली बार क्लेम आएगा तब वो रिफिल होता था कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड से एक तो चालू होता था सेकंड टाइम से कि अगर आपने एक साल में 2 बार क्लेम लिया है तो पहली बार में अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख था और 12 लाख का कवर आ गया तो कंपनी 10 लाख ही देगी। नेक्स्ट बार अब जब आप एडमिट होंगे तब फिर आपको 10 लाख का वो रिफिल हो जाएगा। वो भी बहुत सारी कंपनियां तो ये करती थी कि सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए, सेम इंसान को नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी वो लगी होती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पहली बार से ही मतलब जब आप पहली बार जाएंगे और आपने ये री इंश्योर बेनिफिट ले रखा है तो आपने मान लीजिए 10 लाख का कवर आया था और आपका क्लेम आया 12 लाख रुपए, तो दोस्तों पहली बार में 100% का जो इंक्रीमेंट होता है मतलब रिफिल होगा वो पहली बार से ही चालू हो जाएगा, यानी कंपनी फुल पे कर देगी। और अच्छी बात यह है कि सेम बीमारी पर भी अगर आप मान लीजिए, और यही जनरल केस भी होता है, अगर मैं बात करूँ तो ऐसा थोड़ी है अगर किसी को कैंसर था तो अगली बार ऐसा तो थोड़ी है कि आज कैंसर की वजह से वो एडमिट हुआ और अगली बार जाके वो 2 महीने बाद फिर हार्ट अटैक की वजह से एडमिट होगा। बहुत कम होता होगा ऐसा, लेकिन बहुत कम केसेस में ज़रूरत होती होगी कब कि भाई कैंसर की वजह से वो एडमिट हुआ था, हो सकता है कि उसको 3 महीने बाद फिर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाए कैंसर की वजह से, तो ये बेनिफिट वहाँ पर काम आ जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट है क्लेम सील्ड। क्लेम सील्ड में क्या होता है कि अभी तक जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां थी वहाँ पर वो क्या करती थी कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, कॉटन्स हो गए, बैंडेजेस हो गई, या फिर अभी कोविड के टाइम में बात कर लें तो पीपीई किट हो गई, इनका पैसा कभी भी कंपनी नहीं पे करती थी। लेकिन इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों क्लेम सील्ड है जिसमें इन सब चीज़ों का पेमेंट भी कंपनी करेगी, यानी कि आपको अपनी जेब से इन सब का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा और आगे बात करें कि इस पॉलिसी में और क्या क्या कवर है दोस्तों, तो आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों लेते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कब मिलता है, जब आपका एडमिशन हुआ हो, ट्रीटमेंट हुआ हो यानी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो और डिस्चार्ज हुआ हो, यानी कि आप अस्पताल में एडमिट हुए हों, भर्ती हुए हों, 24 घंटे से ज़्यादा इलाज चला हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंस, सब कुछ, नर्सिंग के जो एक खर्चे होते हैं वो मिलते हैं, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट की जो फीस होती है, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लाइंसेस, कंसल्टेंट्स की फ़ीस मिलती है, टेलीमेडिसिन की अगर आपने किया है तो मेडिसिन, ड्रग्स और कंज्यूमेबल, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यानी कि कोई टेस्ट वेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी तो उसका भी करते हैं, यानी कुल मिला के देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर कवर मिल जाता है। एक तो ये चीज़ हो गई, ये इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अब बहुत सारे लोगों को डाउट यहाँ पर ये आ जाता है यार हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे भर्ती होना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 3 से 4 घंटे में हो गया, यानी किसी का चलिए एक्सीडेंट हो गया, अब उसका हाथ टूट गया, तो हाथ टूटने के लिए उसको भर्ती होने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी। उसका मतलब अगर थोड़ा सा हैंड में क्रैक व्रैक आया है तो वो जाएगा अपना एक्सरे कराएगा,
प्लास्टर चढ़वाएगा, मेडिसिन लेगा, घर आ जाएगा, 3 से 4 घंटे में कहानी निपट जाएगी। तो क्या उसको कवर नहीं मिलेगा? तो दोस्तों मिलेगा। अगर किसी मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से यानी मॉडर्न ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल आपको 3 से 4 घंटे में यानी डे केयर में ही फ्री कर दे, तो उसका क्लेम मिलता है। उसके क्लेम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यानी क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है शेयर्ड एकोमोडेशन कैश बेनिफिट। अब दोस्तों ये चीज़ आपने हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बार सुनी होगी कि रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है भाई, कितना भी कितने का भी हो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सिंगल रूम एसी लगाओ, हम आराम से ले सकते हैं। तो वो तो सब कहानी वो आपको हर जगह मिल जाएंगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपको शेयर करना पड़ता है या शेयर कर रहे हैं आप किसी के साथ एक रूम, वहाँ पर दूसरा पेशेंट भी है, तो कंपनी क्या करेगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है भाई जगह ही ना हो हॉस्पिटल में, आपको इलाज तो कंपलसरी है, कराना होगा, तो आप क्या करेंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे। तो उस केस में कंपनी आपको कैश भी देगी, कितना, 500 से 1000 रुपये पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम अप टू 15,000, कहाँ तक, 15,000 रुपये तक देगी। और कितने कहाँ पर कितना मिलता है दोस्तों, आगे जब प्लान है, जैसे मैंने हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट में बताया था कि अप टू 3 टाइम्स, तो इस प्लान के अंदर सुपर हेल्थ के अंतर्गत बहुत मतलब 4 कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी में अलग अलग सम इंश्योर्ड के लिए, तो वो इसी में मैं आपको बताऊंगा और सब कुछ क्लियर करूंगा, यकीन मानिए। बस वीडियो लंबा हो रहा हो तो पेशेंट रखिएगा, पेशेंस रखिएगा दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो पेशेंट निकल रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा दोस्तों, एंड तक देखिए आप, एकदम सब क्लियर हम आपको कर देंगे इसमें। अब उसके बाद दोस्तों देखिए फिर वही हेल्थ मल्टीप्लायर फॉर 37 इलनेस, इसके लिए हेल्थ मल्टीप्लायर की मैं बात कर ही चुका हूँ कि 3 गुना तक बढ़ जाता है सब। 37 सीरियस इलनेस की बात होती है तो पॉलिसी बोर्डिंग में मैंने आपको दिखाई है कि कौन कौन सी 37 सीरियस इलनेसेस हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब आप डायरेक्ट तो हॉस्पिटल पहुँच नहीं जाते हैं कि आपको चलिए आज कुछ प्रॉब्लम हुई कल भर्ती हो जाते हैं। आप पहले नॉर्मल अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कोई टेस्ट कराते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, तब हो सकता है आपको भर्ती होना पड़े, एडमिट होना पड़े। तो 60 डेज़ का पीरियड जो होगा आपके हॉस्पिटलाइजेशन पहले तक का, वो सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप ठीक होकर घर आ गए, आपकी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, 180 डेज़ आफ्टर तक आपको ये सब कुछ इसमें हेल्थ में कवर रहेगा दोस्तों। डे केयर ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है कि अगर आपकी कोई ऐसी इंजरी होती है जो कि दिन में ही ठीक हो सकती है, आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सब इसमें कवर रहते हैं। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन दोस्तों इसमें कवर होता है। अब एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पर एक है होम हेल्थ केयर है, होम हेल्थ केयर यानी कि आप घर पे इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको ये शौक लग जाए कि चलो यार तबीयत ख़राब है डॉक्टर को बुला लेते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही मेरा, तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा। तो ऐसा नहीं है, जब तक डॉक्टर ये लिख के नहीं देगा कि इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि इनको हॉस्पिटल लाया जा सके, इनका इलाज घर पे ही किया जाएगा, तब इसमें आपको ये कवर मिलेगा दोस्तों। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर इसमें मिलता है, कितना मिलेगा किस प्लान में वो आगे देखेंगे। एयर एम्बुलेंस कवर है दोस्तों अप टू 10 लाख रुपए तक का, वो भी हम देखेंगे किस प्लान में कितना मिलेंगे। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गन आपका कोई डोनेट कर रहा है, किसी किडनी की जरूरत है, कोई डोनेट कर रहा है, तो सामने वाले का खर्चा भी कंपनी बियर करेगी। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस इसमें शामिल हैं। रीइंश्योर बेनिफिट रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस बोथ ही है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको मान लीजिए एक बार आप एडमिट हुई किसी बीमारी की वजह से, फिर दोबारा आप उसी बीमारी की वजह से एडमिट हुई, तो भी आपको आपका रीइंश्योर भी हो जाएगा, यानी 10 लाख का कवर है तो वो 10 लाख तो बढ़ ही जाएगा, तो वो मिल जाएगा। और अगर आप इसमें ऑप्शनल कवर ऐड करते हैं तो ये 200% तक बढ़ जाएगा, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाऊंगा। अब दोस्तों पहले हेल्थ इंश्योरेंस में ये सब चीज़ें नहीं आती थी, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर में, जैसे बारियरेटिक सर्जरी, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, कोई बॉडी का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो उसकी सर्जरी भी आप करा सकते हैं, यानी उसको आप कटवा सकते हैं। आजकल फिट होने के लिए बहुत सारे लोग करने लगे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये किसी पर्पज़ के लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि चलो मन कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा फैट हो गया हूँ तो दिखने के लिए कटवा लेता हूँ। ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब डॉक्टर लिख के दे दे कि भाई इसकी वजह से इनकी जान को भी खतरा है, इसलिए इसकी सर्जरी रिक्वायर्ड है, उस केस में आपको इसका कवर मिलेगा बारियरेटिक सर्जरी का। रिकवरी बेनिफिट, आप ठीक हो जाते हैं, आप लगातार 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं, उसके बाद ठीक हो रहे हैं, तो आपको लमसम अमाउंट पे किया जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़। अब किस प्लान में कितना मिलेगा ये हम आगे देखेंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट यानी एडवांस प्रोसीजर, देखिए वही चीज़ है कि अगर जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो कि दिन में ही ठीक हो सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी मतलब उनका इलाज हो सकता है, तो उनके लिए भर्ती एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनहेंस्ड कम्युलेटिव बोनस, इसका मतलब ये है कि अब बहुत सारे लोग इससे ये सोचते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस पैसा जा रहा है, प्रीमियम भर रहे हैं, अब लेकिन कुछ हो नहीं रहा है तो उनका क्लेम नहीं आएगा। तो हालांकि दुख नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी लगने लगता है कि यार फालतू पे तो नहीं कर रहा हूँ। तो उनके लिए दोस्तों 50% जो, जैसे मान लीजिए किसी ने 20 लाख का सम इंश्योर्ड कराया है अपना,
अब उसका कोई क्लेम नहीं आया इस साल, तो अगले साल वो 50% दोस्तों बढ़ जाएगा, यानी 20 लाख का 30 लाख सम एश्योर्ड हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता रहता है, ये अप टू 100% तक इंक्रीमेंट दोस्तों होता है, इसका याद रखिएगा। एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन 1 साल रिन्यूअल के बाद से मिलेगा। कितना मिलेगा किस प्लान में वो भी देख लेंगे। मैटरनिटी ये बहुत ज़्यादा अभी अभी ये इंक्लूड हुआ है दोस्तों, यानी कि जो बेबी वगैरह होता है तो मैटरनिटी जो वो टाइम होता है वो कवर है कि नहीं, तो ये बिल्कुल कवर होता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, यानी आप चलिए फीमेल हैं और अपना हेल्थ इंश्योरेंस आप कराती हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, नई नई शादी हुई है आपकी, तो 2 साल अगर वेटिंग पीरियड है तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मैटरनिटी एक्सपेंसेस जो कवर होंगे वो 2 साल का वेटिंग पीरियड में रहता है। बाकी वेटिंग पीरियड भी मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा ये बताना, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया ये दोस्तों। न्यू बॉर्न बेबी कवर भी रहेगा दोस्तों, अगर जो वेटिंग पीरियड जो मैटरनिटी कवर में तो उसमें शामिल रहेगा। आयुष ट्रीटमेंट, आयुष में जो भी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जो सिस्टम होते हैं दोस्तों, उनके अंतर्गत आपको सब कुछ इसमें सम एश्योर्ड तक कवर मिल जाएगा। एनुअल हेल्थ चेकअप मैंने आपको बताया है कि ये मिलेगा, लेकिन रिन्यूअल के बाद से मिलेगा, यानी फर्स्ट पॉलिसी में नहीं मिलेगा। जब आप इसको रिन्यू करेंगे तब ये मिलता है। उसके बाद दोस्तों क्लेम शील्ड जो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो नॉन पेबल आइटम्स में जो अभी तक नहीं मिलता था, वो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा क्लेम शील्ड के अंतर्गत दोस्तों। ऑप्शनल बेनिफिट, ये तो दोस्तों जो अभी तक हमने बात कर ली, ये बेस प्लान की बात कर ली। अगर आप इसमें कुछ ऑप्शनल एडिशन करना चाहते हैं तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शनल बेनिफिट, इनसे क्या फ़ायदा होगा वो मैं बता देता हूँ। जो इनहेंस रीइंश्योर बेनिफिट था, जो मैं आपको बता रहा था कि आपने 10 लाख का कवर लिया तो वो 20 लाख का हो जाएगा सेम ईयर में। अगर आप मान लीजिए आपको इलाज कराने जाते हैं और वो ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे रीफिल वाला होता है वही चीज़ है। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको अप टू 200 टाइम्स करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 लाख का कवर लिया और वो इस बेनिफिट को लेता है, तो उसका तुरंत रीइंश्योर कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 200% और एक्स्ट्रा, यानी कि 20 लाख और टोटल 30 लैक्स का दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा कवर है वो है इनहेंस्ड कम्युलेटिव बोनस सेफगार्ड। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का क्लेम नहीं आया, तो उसको मैंने क्या बताया था कि 50% उसका अगले साल वो बढ़ जाएगा सम इंश्योर्ड। अब मान लीजिए क्लेम आया, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे पहली केस में हमने देखा था कि एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया, तो इसमें खर्चा कितना आएगा, 1 लाख से ज़्यादा तो आ नहीं जाएगा, 1 लाख के पहले ही पहले ये हो जाएगा। तो आपने 1 लाख से कम का क्लेम लिया तो क्या होगा, जो बोनस मिलना था फिर वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 1 लाख से कम का अगर क्लेम अमाउंट है तो भी भाई मेरा जो बोनस था वो मुझे मिलता रहे, तो आप इसका ये कवर ले सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शन में डाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा प्रीमियम लग जाएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी दोस्तों। वेलनेस बेनिफिट आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे हेल्थ असिस्टेंट, एआई पर्सनल फिटनेस कोचिंग है, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, अनलिमिटेड जिम मेंबरशिप अगर आपने ले रखी है, आप करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अपनी हेल्थ के लिए आप थोड़े से जागरूक हैं, तो कंपनी क्या करेगी, अगर अब इनका आप ऑप्शनल कवर लेते हैं तो अगली बार आपका थोड़ा प्रीमियम कम आएगा। लेकिन दोस्तों ये सब कोई यूज़ की चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वेलनेस बेनिफिट वगैरह मुझे ऐसा नहीं लगता है, हो सकता है बहुत मतलब 95% लोगों के लिए तो ये सब चीज़ें काम की नहीं है। ये दो वॉक हेल्दी बेनिफिट मुझे नहीं लगता इसका यूज़ कोई करने वाला है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एग्री डिडक्टिबल में क्या होता है दोस्तों, आपने बोला कि ठीक है कोई क्लेम आया, आपने चूज़ किया कि 1 लाख रुपए पहले मैं दूंगा, मतलब 1 लाख रुपए तक का क्लेम आया, मतलब इलाज हुआ तो मैं दूंगा, उसके ऊपर जो भी खर्चा आया वो कंपनी देगी। तो मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आया तो उसमें 1 लाख आप देंगे, 9 लाख कंपनी देगी, तो आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो डिडक्टिबल करेंगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंट आपका कल से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आज आपने पॉलिसी की तो नेक्स्ट डे से आपका एक्सीडेंट कवर स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि वो आप बढ़ाना चाहते हैं एक्सीडेंटल, तो आप बढ़ा सकते हैं, अगले में उसको ऐड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। को पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों 10 और 20%। को पेमेंट का मतलब ये है कि वही चीज़ हो गई कि आपका 10 लाख का मान लीजिए आपने सम इंश्योर्ड रखा है, आपने बोला कि भाई अगर मान लीजिए टोटल खर्चा हुआ आपका 5 लाख रुपये और आपने 10% को पेमेंट का ऑप्शन रखा था, तो 5 लाख में से 10% यानी 50,000 रुपये आप देंगे, बाकी पैसा 4.5 लाख रुपये कंपनी देगी। इससे भी आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये तो चीज़ें हो गई दोस्तों जो बेसिक चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं उन 4 प्लान के बारे में जिसका आपको इंतज़ार होगा कि बहुत डिटेल में आप इसको देख लीजिए, ये मतलब सब क्लियर हो जाएगा आपका, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस सुपर हेल्थ प्लान के अंतर्गत दोस्तों 4 प्लान हैं, एक तो एलीट है, दूसरा प्रीमियर है, प्लेटिनम है और प्लेटिनम इनफाइनाइट है। अब कौन सा आपको सूट करता है वो आप देख लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप ये करना चाहते हैं
ये प्लान आप परचेज़ करना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट करिए, आपको बेहतरीन हम यहाँ पे गाइड करेंगे और ये आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो वहाँ पे आप नंबर कॉल कर लीजिए और आप चाहते हैं तो ये प्लान परचेज़ भी कर सकते हैं और आपको कौन सा प्लान सूट करेगा वो भी हम देख सकते हैं, या फिर आप खुद ये वीडियो देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 तरीके के प्लान हैं इसमें, एलीट, प्रीमियर, प्लेटिनम और प्लेटिनम इन्फिनिट। एंट्री एज सब में देखिए मिनिमम 18 साल है, एडल्ट है, और मैक्सिमम की कोई कैपिंग नहीं, कितने भी साल के हैं आप करा सकते हैं। अगर बच्चा है आपका तो 91 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक ही अलाउड है फैमिली में। सम इंश्योर्ड देखिए एलीट में ऑप्शन 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 3 लाख, 5 लाख, 7, 10, 15, 20 और 25 लाख तक एलीट प्लान में होता है। प्रीमियर में 3 लाख से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7 और 10 लाख तक ही है। प्लेटिनम में 10 लाख से स्टार्ट होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 40 और 50 लाख का। और प्लेटिनम इन्फिनिट में 50 लाख से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ तक का आपका सम इंश्योर्ड जाता है। अब आप बोलेंगे मुझसे सर यार ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, 10 लाख वाला प्लान एलीट में भी है, प्रीमियर में भी है और उसके बाद प्लेटिनम में भी 10 लाख है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों नीचे आएंगे तो आप खुद समझते जाएंगे क्या डिफरेंस है। एलिजिबिलिटी फैमिली कॉम्बिनेशन में देखिए सब में आप 4 एडल्ट्स रख सकते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ आपके चिल्ड्रन कितने भी हों आप उनको इंक्लूड करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों। एक्चुअल जो सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए आपने 20 लाख का कवर लिया है, सम इंश्योर्ड कराया है 20 लाख का और रूम रेंट ही 20 लाख हो जाता है तो ठीक है पे कर देंगे 20 लाख की 20 रूम रेंट का ही, लेकिन टोटल सम इंश्योर्ड ही पे होगा 20 लाख में फिर, है ना। तो सम इंश्योर्ड की रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं है, आईसीयू के चार्जेस के कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों। शेयर्ड एकोमोडेशन कैश बेनिफिट, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप शेयर करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो अगर आप एलीट प्लान लेते हैं तो दोस्तों तो 500 रुपये पर डे मिलेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक 4000 रुपये तक, यानी मैक्सिमम 8 दिन तक आपको ये खर्चा मिलेगा। अगर आप प्रीमियर प्लान लेते हैं तो भी आपको 500 रुपये पर डे मिलेंगे 4000 रुपये तक। अगर आप प्लेटिनम लेते हैं तो 500 रुपये पर डे मिलेंगे लेकिन 8000 रुपये तक। और उसके बाद अगर प्लेटिनम इन्फिनिट लेंगे तो 1000 रुपीज़ मिलेंगे मैक्सिमम 50,000 तक, यानी 15 डेज तक। उसके बाद दोस्तों बात करें हेल्थ मल्टीप्लायर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो 37 सीरियस इलनेस थी उसमें अगर वो कुछ हो जाती है तो अगर देखिए सम इंश्योर्ड अगर 15 लाख से कम है यानी 10 लाख तक है तो आपका जो सम इंश्योर्ड बढ़ता है दोस्तों डबल होता है। जैसे किसी ने 10 लाख का कवर ले लिया और उसको कुछ सीरियस इलनेस हो गई तो उसका कवर दोस्तों 2 टाइम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, अलग से कोई प्रीमियम नहीं लेना है, तो 10 का 20 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15 लाख का लेते हैं उससे ज़्यादा का होता है तो ये 3 टाइम्स बढ़ता है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो दोस्तों यहाँ पर पहला यही रहता है कि अगर आप एलीट प्लान भी ले रहे हैं तो अगर आप 10 लाख की जगह 10 लाख तक जा रहे हैं तो उसको 15 कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ये 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए 10 लाख का लिया, कोई सीरियस इलनेस हो गई तो कितना हो जाएगा 20 लाख हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप 15 लाख का लेंगे तो 45 लाख हो जाएगा, तो सीधा इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 25 लाख का एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये चीज़ हो गई। इसमें प्रीमियर में चूंकि 10 लाख तक की ऑप्शन है तो 2 टाइम्स ही बढ़ेगा बेस सम इंश्योर्ड। प्लेटिनम में भी आप देख सकते हैं 10 लाख तक के लिए 2 टाइम्स बढ़ेगा, 15 लाख और उससे ज़्यादा के लिए 3 टाइम्स, और इसमें तो 3 टाइम्स क्योंकि 50 लाख के ऊपर ही ऑप्शन है। उसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन दोस्तों देखिए 60 डेज 60 डेज 60 डेज बस, प्लेटिनम इन्फिनिट में भी 60 डेज। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में देखेंगे तो 90 दिन का रहेगा बस, प्लेटिनम इन्फिनिट जो प्लान है उसमें 180 डेज तक रहता है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। डे केयर ट्रीटमेंट में बिल्कुल सब जो भी हर तरीके के डे केयर जो ट्रीटमेंट है वो सब कवर्ड है और सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन सम इंश्योर्ड तक कवर है, होम हेल्थ केयर सम इंश्योर्ड तक कवर है। होम हेल्थ केयर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं कि आपका मन है, अगर डॉक्टर लिख के देता है कि नहीं ये यहाँ तक आने की कंडीशन नहीं है वहीं इलाज करना पड़ेगा तब ये कवर होता है, याद रखिएगा। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस में दोस्तों 3000 तक का एलीट प्लान में, प्रीमियर में 4000 तक का, प्लेटिनम में 5000 तक का, और प्लेटिनम इन्फिनिट में कोई लिमिट नहीं है, कितने की भी आप रोड एम्बुलेंस कवर ले सकते हैं। एयर एम्बुलेंस दोस्तों इसमें देखेंगे एलीट प्लान में तो 2 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस ले सकते, प्लेटिनम में भी 2 लाख का ले सकते हैं और प्लेटिनम इन्फिनिट में 10 लाख रुपए तक का आप एयर एम्बुलेंस का खर्चा ले सकते हैं दोस्तों, मतलब कवर ले सकते हैं। उसके बाद बात करें ऑर्गन डोनर एक्सपेंस, यानी कोई आपको ऑर्गन अपना डोनेट कर रहा है आपको दे रहा है तो भैया उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसका कंपनी उठाएगी। कहाँ तक उठाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सम इंश्योर्ड तक जितना क्या आप सम इंश्योर्ड लेते हैं, यानी 20 लाख का लिया तो 20 लाख तक का कवर आपका कंपनी दे देगी ऑर्गन डोनर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। री इंश्योर बेनिफिट रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस बोथ, देखिए दोनों चीज़ें लिखी हैं। अनरिलेटेड अप टू 100% ले सकते हैं, इसमें 200% किसमें, प्लेटिनम इन्फिनिट वाले प्लान में। बारियरेटिक सर्जरी, आपका कोई हिस्सा बढ़ रहा है बॉडी का फालतू और उसकी वजह से आपकी जान को खतरा है तब ये ले सकते हैं, इसमें एलीट में 50,000,
प्रीमियर में 50,000, प्लेटिनम में 2 लाख और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में 2 लाख तक का करा सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं वो एक्चुअल टू सम इंश्योर्ड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आप सम इंश्योर्ड लेते हैं उतने तक का कवर करा सकते हैं। रिकवरी बेनिफिट आपको एलिट प्लान में दोस्तों नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 2500 रुपये मिलेंगे, प्लेटिनम में 5000 और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसमें। क्लेम सील सब में है दोस्तों। जो नॉन पेबल आइटम्स के भी खर्चे थे वो आपको मिलेंगे, जैसे मास्क, ग्लव्स, पीपी किट, ये सारी चीज़ें क्लेम सील में चारों प्लान में आपको मिल जाती हैं। ई ओपिनियन ये क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन इतने सारे ऐप चल गए हैं जहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो एलिट प्लान है आपका दोस्तों, तो आपको कोई यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप वो उसका क्लेम ले सकते हैं, नहीं। आप प्रीमियर में भी नहीं ले सकते। प्लेटिनम में आप 4 कर सकते हैं हर मेंबर पे। अगर मान लीजिए फैमिली में 4 मेंबर आपने इंक्लूड कराएं तो 16 टाइम्स आप कर सकते हैं। 4 मतलब एक मेंबर के लिए 4 कंसल्टेशन के लिए आप क्लेम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में जितना मन हो उतना कर सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए दोस्तों याद रखिएगा रिन्यूअल के बाद से ही मिलेगा आपको, यानी ये पहले 2500 रुपये तक का आप हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। इसमें प्रीमियर में 2500 तक करा सकते हैं, प्लेटिनम में 5000 का और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में 10,000 का। याद रखिए प्लेटिनम और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में दोस्तों सिंस इंसेप्शन, यानी जब से आप चाहें तब से इसको ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैटरनिटी एक्सपेंसेस, इसमें तो एलिट में मिलता नहीं है। प्रीमियर में अगर नॉर्मल है तो 25,000 तक और सिजेरियन है तो 50,000 तक, और अगर प्लेटिनम है तो 50,000 नॉर्मल, सिजेरियन 75,000, और इसमें प्लेटिनम इन्फाइनाइट में कुछ भी हो, नॉर्मल सिजेरियन 2 लाख तक का कवर आप ले सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी कवर एलिट में दोस्तों नहीं होगा क्योंकि मैटरनिटी भी कवर नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी कवर में दोस्तों इसमें जो प्रीमियर होता है इसमें सम इंश्योर्ड, मैटरनिटी सम इंश्योर्ड जो रहेगा वहाँ तक, और सेम इन्हीं बाकी दो केसेस में। चाइल्ड वैक्सीनेशन जो 12 साल तक का होता है एलिट में नहीं रहता है दोस्तों, प्रीमियर में नहीं रहेगा। प्लेटिनम में 5000 पर एनम आप ले सकते हैं और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में 10,000 पर एनम आप यहाँ पर से ले सकते हैं दोस्तों कवर। इन्हेंस्ड कम्युलेटिव बोनस, आप मान लीजिए कोई क्लेम आपका आया ही नहीं, 1 साल फ्री रहा, तो एलीट प्लान में अगर आपका दोस्तों 50% से सम इंश्योर्ड बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा 100%। इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का कवर लिया और आपका कोई क्लेम नहीं आया इस साल, तो अगले साल क्या होगा दोस्तों, 20 लाख का 50% बढ़ेगा, यानी 10 लाख और बढ़ जाए तो अगला मेरी बार सम इंश्योर्ड कितना हो जाएगा 30 लाख का। अब अगले साल भी कोई क्लेम नहीं आया तो अगली बार 30 लाख का 50% बढ़ना चाहिए, तो यानी 15 लाख और बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में सम इंश्योर्ड कितना था 20 लाख, 100% बढ़ना है यानी 20 लाख ही बढ़ सकता है, तो मैक्सिमम 40 लाख तक हो सकता है। तो सेकंड ईयर में भी सिर्फ 10 लाख बढ़ेगा, तो यानी ये 40 लाख पे जाके रुक जाएगा। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें भी प्रीमियर में भी 50% बढ़ता है अप टू 100%, इसमें प्लेटिनम में 200% तक बढ़ेगा, यानी किसी ने 20 लाख का लिया है तो 200% तक यानी 60 लाख तक ये हो सकता है अगर क्लेम फ्री ईयर्स तक है। और इसमें तो खैर प्लेटिनम इन्फाइनाइट में तो 50 लाख के ऊपर से नीचे से बात नहीं होती दोस्तों सम इंश्योर्ड की, तो इसमें नहीं है। इसमें एक अलग चीज़ है लॉयल्टी क्रेडिट, यानी आप इसको रिन्यू कराते हैं तो कुछ भी हो आपका 50% बेस सम इंश्योर्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी किसी ने मान लीजिए 1 करोड़ का इसमें करा लिया तो उसका अगले साल 1.5 करोड़ हो जाएगा रिन्यू कराया तो। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, यानी भारत से बाहर आप इलाज कराना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में देखिए लिस्टेड इलनेस जो बीमारी है वो लिस्टेड होनी चाहिए, इंडिया में डायग्नोसिस होनी चाहिए उसकी, मतलब पता चला हो इंडिया में बीमारी, उसके बाद आप बाहर करा सकते हैं। तो एलीट और प्रीमियर में ये दोनों में ऑप्शन नहीं है। अगर आपके प्लेटिनम लेते हैं तो आपका जो सम इंश्योर्ड है आप उतने का इलाज बाहर जाके भी करा सकते हैं और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में भी बाहर जाके इलाज करा सकते हैं। उसके बाद विजन और डेंटल का जो कवर होता है जनरली वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पर भी एलीट और प्रीमियर में ये देखने को नहीं मिलेगा और प्लेटिनम में भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्लेटिनम इन्फाइनाइट में 5000 पर फैमिली मेम्बर मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बात करें जो टेस्ट कराते हैं बाहर और जैसे कैंसर डायग्नोस्टिक पेशेंट होते हैं, तो ये अगर आप चाहते हैं अलग से कराना चाहते हैं तो इसमें एलीट में नहीं मिलेगा, प्रीमियर में नहीं मिलेगा। प्रीमियर में 5000 पर पॉलिसी मिलेगा, प्लेटिनम में 10,000 पर पॉलिसी मिलेगा और प्लेटिनम इन्फाइनाइट में 15,000 पर पॉलिसी मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों बस थोड़ा सा और रह गया है, ये मैं आपको बता दूँ बेस कवर जो है उसमें मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हैं यानी ऑप्शनल खरीदना चाहते हैं तो इनहेंस रीइंश्योर बेनिफिट, यानी जो पहले 100% बढ़ रहा था अगर आप उसको 200% बढ़ा सकते हैं। एलीट में प्रीमियर में और प्लेटिनम में दोनों में 200% तक बढ़ा सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हो जाएगा आपसे। अगर आप बोनस सेफ गार्ड चाहते हैं कि आपका क्लेम 1 लाख रुपए से कम है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो इसमें कवर रहता है तीनों में।
दोस्तों प्लेटिनम इनफाइनाइट में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसका सम एश्योर्ड इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको ये सब चीज़ें छोड़ दी गई हैं वहाँ पे कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। को पेमेंट अगर आप मान लीजिए खुद 10% या 20% का ऑप्शन होता है कि आप 1 लाख, मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आया तो आप 10% पैसा खुद भरना चाहते हैं कि 20% अगर ये करते हैं तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो 10-20% का यहाँ पर ऑप्शन है। एग्रीगेट डिडक्टेबल कि आप मतलब टोटल एक फिक्स करने की नहीं, कोई भी अगर मान लो बीमारी होती है तो स्टार्टिंग के 1 लाख रुपये मैं बियर कर लूँगा, उसके बाद कोई आया तो कंपनी बियर करे। तो ऑप्शन होते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का ऑप्शन है। यहाँ पर भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का है। यहाँ पर प्लेटिनम में 3 और 5 लाख का है, और प्लेटिनम इनका इनफाइनाइट है 5 और 10 लाख का है। अगर ये आप चूज़ करते हैं तो प्रीमियम कम हो जाएगा, सीधी सी बात। उसके बाद दोस्तों ये जो और जो चीज़ें हेल्थ असिस्टेंट, फिटनेस कोच, ये मुझे लगता नहीं कि ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिएगा मुझसे, लेकिन मुझे ये थोड़ा यूज़फुल नहीं लगती हैं, तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में, वो होती है वेटिंग पीरियड। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बिना हेल्थ इंश्योरेंस किसी दोस्तों काम का नहीं लगता है। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर रखा है जिसमें वेटिंग पीरियड हर चीज़ का 4 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 4 साल तो उसको ढंग से अवेल नहीं कर सकता हूँ। मुझे मन में डाउट रहेगा कि यार ये बीमारी है, मैं ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और वेटिंग पीरियड आपको हर इंश्योरेंस में मिलेगा। किस तरीके का वेटिंग पीरियड होता है? एक होगा दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग बीमारी का, यानी आपको कोई पास्ट में कोई बीमारी ऑलरेडी रही है, अब वो ठीक हो गई है, लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज़ करिए, क्योंकि डिस्क्लोज़ करे बिना अगर पता चल गया, आपने नहीं किया, उसको डिस्क्लोज़ किया, आपको थी और आपने ले ली पॉलिसी और फिर वो निकली दोस्तों, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि आपने उस बारे में छुपाया है। आपने बता दिया कि मुझे ये बीमारी थी लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, अंडर राइटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी पॉलिसी इशू हो गई है दोस्तों। तो उसके बाद अगर वो बीमारी निकलती है दोबारा से, तो उस केस में आपका 2 ईयर्स तक का वेटिंग पीरियड है चारों प्लान में, चाहे आप एलीट हो, प्रीमियर हो, प्लेटिनम हो या प्लेटिनम इनफाइनाइट हो। दूसरी पॉलिसीज़ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये मिनिमम 2 ईयर्स ही होता है, 3 ईयर्स भी जाता है बहुत सारे प्लान्स में। 2 ईयर्स एक सही टाइम पीरियड है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों स्पेसिफिक डिसीज़ वेटिंग पीरियड। इसका मतलब है बहुत सारे लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेसिफिक डिसीज़ वेटिंग पीरियड और ये कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। अगर आपको इनमें डाउट है दोस्तों तो ये पॉलिसी बोर्डिंग से आप कॉन्टेक्ट करिए, मैं भेज दूंगा आपको, आप उसमें सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक डिसीज़ का मतलब ये होता है कि कुछ स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं है और अगले महीने हो जाएंगे या फिर कल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं और टाइम लेती हैं वो चीज़ों में होने में। तो जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर ऐसा नहीं है कि आज नहीं है और भाई 4 दिन बाद हो जाएगा या फिर 1 महीने बाद हो जाएगा, टाइम लगता है उनको होने में। तो ऐसी बीमारियों का वेटिंग पीरियड देखिए एलीट और प्रीमियर में 2 साल है, ये भी बहुत कम है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ आपको। हेल्थ इंश्योरेंस के बाकी प्लान्स देखेंगे ये बहुत सही वेटिंग पीरियड है, लेकिन अगर आप प्लेटिनम और प्लेटिनम इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो दोस्तों ये सिर्फ 1 साल है। 1 साल मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है, ये सबसे अच्छा पार्ट लगता है मुझे हेल्थ इंश्योरेंस में। उसके बाद दोस्तों इनिशियल वेटिंग पीरियड है एक्सक्लूडिंग एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, यानी अगर एक्सीडेंटल है तो वो नेक्स्ट डे से ही कवर होता है, मतलब आपने आज पॉलिसी कराई कल से ही एक्सीडेंटल चालू हो जाता है, आप क्लेम कर सकते हैं। और बाकी बीमारियों के लिए इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का होता है, याद रखिए 30 दिन बाद आप कर सकते हैं अप्लाई क्लेम के लिए, यानी 30 दिन बाद ही आपको कुछ होना चाहिए। मैटरनिटी एक्सपेंसेस एलिट में नहीं है, मतलब एक्सपेंसेस तो नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है, वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी वेटिंग पीरियड, तो एलिट में नहीं है। इसमें देखिए सिंगल एडल्ट है, यानी कि अगर आप अकेले का करा रहे हैं तो 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। अब फीमेल हैं ऑब्वियसली आप कराएंगे तो 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड अगर रहेगा। अब मैरिड हैं, अब फैमिली कॉम्बिनेशन के साथ कराते हैं, मतलब अपने हस्बैंड के साथ कराते हैं, तो आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड, 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा मैटरनिटी में। अगर आप देखें प्रीमियर प्लान में, प्लेटिनम में देखेंगे तो सेम 2 ईयर्स का रहेगा, और इसमें भी देखेंगे अगर आप प्लेटिनम इनफाइनाइट में तो भी 2 ईयर्स का रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट एब्रॉड, इनमें एलीट और प्रीमियर में तो ये ऑप्शन है ही नहीं। प्लेटिनम में वेटिंग पीरियड रहेगा 36 मंथ का, 3 ईयर्स का यानी कि, और प्लेटिनम इनफाइनाइट में भी 3 ईयर्स के बाद आप बाहर जाके इलाज करा सकते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटिक, कार्डियक कंडीशन, ये सारी ऐसी चीज़ें, बीपी आजकल आदमी का ऊपर नीचे होता ही रहता है, डायबिटीज़ आजकल नॉर्मल सी बीमारी बन गई है, ज़्यादातर लोगों को होती रहती है, तो इसका वेटिंग पीरियड दोस्तों, इनका जो बीमारी है इनका 90 डेज़ है। आप कराते हैं, आप 90 डेज़ तक आपको कुछ नहीं होता है, 90 डेज़ बाद इन सब चीज़ें होती है तो इनका भी कवर आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड हैं जो मुझे आपको बताने थे। तो ये टोटल जो सुपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों, आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया होगा आपको। अगर कोई डाउट रह गया है
या कुछ गलत मैं बोल गया हूँ बीच में तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ये प्लान हमारे थ्रू आप परचेज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। कुछ आप अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे और आपको हेल्प करेंगे इन प्लान को परचेज़ करने में, और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसके लिए आपकी सिटी के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा वो सब हम आपको बताएंगे। और बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर दोस्तों पूरा हेल्थ इंश्योरेंस से स्पेसिफिक जो भी वीडियोज़ हैं वो सारी कंपनीज़ के प्लान और क्या कंपेरिजन वगैरह ये सब आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा दोस्तों। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक लाइक कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आपने कीमती अपना टाइम लिया इतना, उसके लिए थैंक यू सो मच। गुड डे दोस्तों।